हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप? मैं हूँ अश्वनी और स्वागत करता हूँ बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ कैसे होते हैं। जो आप पीछे देख रहे हैं ये त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ है। इस ग्राफ को हम लोग कैसे खींचते हैं, इसके पहले की वीडियोज में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फंक्शंस का वैल्यू निकालना सीखा था और इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि एक्सिस पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू क्या होते हैं। वहाँ पे बताया था आपको कि एक्स एक्सिस पे इसका साइन और टेन जीरो होते हैं, जबकि जब जब एंगल वाई एक्सिस पर हो तब तब कॉस जीरो होता है। वही बताया था मैंने कि मेरा पाई, उसका पाई, किसी का पाई, साइन का पाई जीरो होता है। साइन में पाई का कोफिशिएंट कुछ भी हो, पाई हो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, tan और साइन में जीरो होता है। बोलूँ साइन 112 पाई कितना होगा, फिर भी बोलेंगे जीरो होता है। तो उन सब सीरीज के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं ग्राफ की कंडीशन में। ये साइन का ग्राफ है, ये हम लोग का सेक का ग्राफ है, कॉसेक का ग्राफ है, ये हम लोग का कॉस का ग्राफ है, इसके बगल में सेक का ग्राफ है, यहाँ tan का ग्राफ है, यहाँ कॉट का ग्राफ है। ये ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं इसके बारे में आज सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी को। अब उससे पहले एक बार हम लोग वैल्यू टेबल देखना पसंद करेंगे। वैल्यू टेबल जो मान सारणी होता है, यहाँ पे एंगल्स के वैल्यू डिग्री में दे रखे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। और उसी का वैल्यू नीचे रेडियन में दे रखा है। बताए थे बच्चों पहले ही में कि 0 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 0 रेडियन के, 30 डिग्री π/6, फिर π/4, फिर π/3, फिर π/2 और ऐसे चलते रहता है। आपको चेंज करना सिखा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। अब हम लोग इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ पर चलने से पहले कुछ बातें यहाँ पर गौर से देखिएगा। बताइए साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो। कैसे होता है ये सब पीछे के लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं, यहाँ पर केवल देखेंगे होता है। अब साइन 30 कितना होता है, 1/2। ये कितना होता है, 1/√2, √3/2, फिर 1। अगर इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि 1/2 का वैल्यू तो सिंपल होता है कि 0.5 होता है। 1/√2 का वैल्यू 1/1.414 जो 0.7 के इक्वल होता है, और √3/2 का वैल्यू 1.73/2 जिसका वैल्यू 0.86 के लगभग इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या कि इसका जो वैल्यू है वो कहाँ से जा रहा है, तो बोलेंगे पहले 0 था, फिर हो गया 0.5, फिर हो गया 0.7, फिर हो गया 0.86 और फिर हो गया 1। और यही वैल्यू तो फिर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज कर रहा था, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज कर रहा था। देखिए ना, 0 से 1 पे गया था, बढ़ा ना, और फिर 1 से 0 पर गया था, घटा ना, फिर 0 से -1 पर गया था और घटा ना, और फिर -1 से 0 पर गया, माइनस से निगेटिव से पॉजिटिव था, बढ़ा ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर क्वाड्रेंट की भी कुछ चर्चा कर ले हम लोग कि क्वाड्रेंट, तो 0 से लेके 90 तक हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जबकि 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, फिर 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है और 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। देखिए तो क्वाड्रेंट नंबर 1 में इसका मान इंक्रीजिंग है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में इसका वैल्यू डिक्रीजिंग है, फिर इसका वैल्यू डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ पे इसका वैल्यू इंक्रीजिंग है। अब नीचे कॉस में आते हैं। कॉस में देखते हैं कि 1 से 0 हुआ, वो मतलब क्या कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। और वैल्यू देखिए सेम ही वैल्यू, वही 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, सेम वैल्यू रिपीट होता रहा है। कहीं माइनस लग रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, लेकिन वैल्यू उतना ही है। मैक्सिमम कहाँ तक गया है, तो 1 तक, मिनिमम कहाँ तक, तो -1 तक, इसके बाहर नहीं गए हैं। चाहे साइन की बात करें चाहे कॉस की बात करें, दोनों की कहानी इतना तक ही चल रहा है। तो कॉस में पहले डिक्रीज किया, अभी और डिक्रीज किया, यहाँ तो 0 प्लस में था ना, निगेटिव में गया, और फिर -1 से 0 मतलब कि इंक्रीज किया, और फिर अगला बार और इंक्रीज करके 1 तक गया। 2 बार डिक्रीज किए, फिर 2 बार इंक्रीज किए, 0 से लेकर चले। तो tan की बात करें तो 0 से लेकर अनडिफाइन तक बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, फिर माइनस से प्लस में आया तो फिर इंक्रीज किया, फिर 1/√3 से फिर 0 से लेके फिर इनडिफाइन तक फिर इंक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया। तो tan हमेशा क्या करता गया, इंक्रीज करता गया। वहीं पर जो हम लोग का कॉट होगा वो हमेशा क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। जो tan करता है उसका जस्ट अपोजिट कॉट करता है, जो साइन करता है उसका जस्ट अपोजिट कॉसेक करता है।
तो बताइए पहला क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, तो बोलेंगे डिक्रीजिंग होगा। दूसरा में क्या होगा, तो इंक्रीजिंग होगा। तीसरा में क्या होगा, तो इंक्रीजिंग होगा। चौथा में क्या होगा, तो डिक्रीजिंग होगा। अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक किसके लिए करता है, तो कॉसेक के लिए। सेक और कॉस का उल्टा होता है। तो मैं इसमें बोलूँ ये डिक्रीजिंग था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग तो यहाँ पर भी क्या, इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग तो यहाँ पर क्या, डिक्रीजिंग। और ये हम लोग का कॉस का है, ये इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हम लोग का, डिक्रीजिंग। क्या सर इतना वैल्यू याद रखना पड़ेगा, नहीं नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखना है। आप ऐसे पहले एक टेबल देख लेते हैं जिसमें ये सारी बातें आपको इंडिकेट की गई है। ये देखिए टेबल, ये टेबल, इसमें साइन दिया गया है कि साइन इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, तो 0 से 1 बढ़ता है। फिर डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0, डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to -1, इंक्रीजेज फ्रॉम -1 to 0। तो आप इस टेबल सबको नोट करके रख लेंगे ताकि आप लोग को आगे ग्राफ खींचने में सुविधा हो, आपके पास डाटा रहना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल के ग्राफ खींच के देखते हैं कि कैसे पूरी बातों को दिमाग में रखा जाए, याद कर जाएगा। इतना थोड़ी ना याद रखेंगे हम लोग, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। ग्राफ देखिए पूरे आपके दिमाग में सारी बातें चली जाएंगी। हम लोग ग्राफ खींचते हैं, पहले साइन ग्राफ खींचते हैं। पहला नंबर ग्राफ y बराबर साइन थीटा का ग्राफ खींच रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम लोग को एक एक्सिस लेना पड़ता है। तो इसमें एक अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा लंबा सा एक मैं एक्सिस ड्रॉ कर ले रहा हूं। ये एक्सिस किसका है, तो आप लोग जानते हैं इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। और एक्स एक्सिस पर हम लोग एंगल को रखेंगे, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है। और वाई पर क्या मिलेगा, तो साइन थीटा मिलेगा। और जानते हैं ना इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो बोलेंगे -1 से 1 तक है सर। तो ज़्यादा लंबा क्यों खींचना, यहाँ पे चलिए इसको +1 कर देते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग -1 कर देते हैं। एंगल का वैल्यू क्या, यहाँ 0, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, और फिर हम लोग का हो जाएगा 360 डिग्री। फिर आगे चले तो हो जाएगा 450 डिग्री, फिर आगे चले तो 540 डिग्री। ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं। इधर आएंगे तो कितना बनेगा, तो -90, फिर -180 डिग्री, फिर -270 डिग्री, फिर -360 डिग्री, -450 डिग्री। ऐसा होगा। अब इसके बीच में 0 से 90 के बीच में इंटरमीडिएट तो कुछ आएंगे, वो क्या है, इसके जस्ट बीचों बीच 45 डिग्री, इसके बीच में 30 डिग्री, और इसके बीच में 60 डिग्री। ऐसा कुछ एंगल्स आएंगे। इस सब के बीच में इंटरमीडिएट आएगा, लेकिन हम लोग बीच में 0 से 90 तक के लिए सीखते हैं, बाकी सब में ऐसे ही चलेगा काम। अब प्यारे बच्चे आप बताएंगे कि साइन 0 पर कितना होता है, तो 0। और कहाँ कहाँ 0 होता है, तो बोले थे जब जब एक्स एक्सिस पर एंगल होगा, यानी पाई का मल्टीपल होगा 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540, इस सब पर 0 होता है। तो फिर 180 पर भी 0 होगा, फिर 360 पर भी 0 होगा, फिर 540 पर भी 0 होगा, फिर -180 पर भी 0 होगा, -360 पर भी 0 होगा। ये सब बिंदु पर 0 होगा। 0 होगा मतलब x को काटेगा। बचपन में पॉलिनोमियल पढ़े थे 2.1 में कि हम लोग को जितना बार एक्स एक्सिस को ग्राफ काटता था उतने ही उसके जीरोज होते थे। अब 30 पर कितना हुआ था, 0.5, मतलब 0.5 1 के बीच में होगा ऐसा कुछ। फिर 45 पे कितना हुआ था, तो 1. देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 1.7 0.7 था, फिर 0.7, फिर 0.86, तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, फिर 0.7, और फिर क्या हुआ 60 पर 0.8 समथिंग, और फिर 90 पर कितना हुआ, तो बोलेंगे 1। और सेम वैल्यू फिर इस टेबल में देख सकते हैं, वही वैल्यू रिपीट हुए हैं, जो वैल्यू यहाँ था वही वैल्यू रिपीट हुए हैं। फिर 1 के बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर 0। तो हम लोग ग्राफ में इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं क्या, जैसे यह बढ़ा था वैसे ही घट जाएगा, जैसे बढ़ा था वैसे ही घट जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 0। आप बताइए क्या इसको स्ट्रेट लाइन से मैच कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसे ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई कर्व चाहिए, जो कुछ इस प्रकार का कर्व होता है। अब जैसे ये ऊपर गया उसी प्रकार से नीचे -1 तक आते हैं, और फिर यहाँ पर बन जाता है 0, फिर +1 पर जाएगा, फिर बन जाएगा 0। कुछ ऐसा ये ग्राफ चलता रहता है। और इधर भी ये -1 0 +1 0
-1 0, ऐसा चलता रहेगा। यही ग्राफ जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें बतानी होती है, 3 बातें हम लोग सब में सीखेंगे। पहला बात कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है इसका, जिसको हम लोग हिंदी में प्रांत के नाम से जानते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग इसका रेंज क्या है, जिसे हम लोग परिसर के नाम से जानते हैं। और एक और चीज पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं इसके पीरियड क्या है, जिसे हम लोग आवर्त के नाम से जानते हैं। अगर कोई चीज ऐसा है जो अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है, सेम मोशन को बार बार रिपीट करता है, उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित समय में चक्कर लगा लेती है, जो 24 घंटे का होता है एक रोटेशन, जबकि रिवोल्यूशन होता है वो 365 डेज पे होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती गति। वो एक निश्चित समय के बाद गति को अपने रिपीट करता है, सेम गति को। जैसे साइकिल की पहिया, वही सेम पहिया ना घूमते रहता है। तो वैसे यहाँ पर एक ही प्रकार का ग्राफ बार बार चलता रहता है, पानी के लहर की तरफ, या फिर बोले अपने सांप की तरह। तो देख पा रहे होंगे आप। तो इसमें क्या है कि कितना देर के बाद रिपीट करता है। देखिए यहां से क्या चला, यहां से चला, ऊपर चला, और फिर क्या यही रिपीट हुआ क्या? नहीं, यही रिपीट हुआ। मतलब कौन से ग्राफ को, इस ग्राफ को यहां से उठा कर रखें तो यहाँ पर मैच करेगा? नहीं करेगा। ये इतना दूर के ग्राफ को फिर रखेंगे तो वही सेम मैच खा जाएगा। अब वही सेम रिपीट करना है ना। मतलब बताइए कि कितना देर के बाद रिपीट हुआ, तो कहेंगे यहां पर इतना देर के बाद रिपीट हुआ, फिर इतना के बाद रिपीट हुआ। इसके बीच कितना का डिस्टेंस टेबल हुआ है, तो कहेंगे 360 डिग्री का। इसी को वो पीरियड बोला जाता है। यानी कि इसका पीरियड कितना हो गया? 360 डिग्री। इसी को हम लोग 2 पाई भी बोलते हैं। पाई का वैल्यू 180, तो 182 या 360। अब प्रांत क्या है, मतलब इसमें थीटा का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि इसका कुछ ना कुछ मान आए। देख रहे हैं एक्स का कोई वैल्यू रखने पर इसको प्रॉब्लम हो रहा है, एक को वैल्यू रखने पर नहीं होता है। आप प्रांत परिसर समझना चाहते हैं तो आप उसके लिए पहले रिलेशन फंक्शन थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। एट प्रेजेंट कि इसमें थीटा का कौन सा वैल्यू रखे कि इसका मान कुछ ना कुछ निकल के आए, तब बोलेंगे आप कोई भी नंबर रखिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रियल नंबर कोई भी रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा ही। और परिसर वैल्यू निकलता कितना है, तो कहेंगे बहुत निकलेगा, तो -1 से लेके 1 के बीच में। इससे बाहर का जो ग्राफ गया इसका नहीं गया, यानी इसका परिसर हो गया -1 से लेकर के 1। -1 भी होता है और 1 भी होता है। इसे हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसके बारे में भी आपको सेट में इंफॉर्मेशन दी गई। क्लोज इंटरवल मतलब कि -1 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, -1 से लेकर के 1 तक, फ्रॉम -1 to 1, -1 से लेकर के 1 तक का। तो ये हो गया प्यारे बच्चों मेरे साइन का ग्राफ। अब चलते हैं कॉस के ग्राफ की तरफ। जैसा साइन का ग्राफ बना है ना, इसका जस्ट सिमिलर कॉस का भी ग्राफ बनता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले दोनों को बनाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। अब उसमें डोमेन, रेंज, पीरियड सब सेम रहेगा कॉस का। देखते हैं, अगर आप कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हम लोग का हो गया एक एक्सिस, एक्स एक्सिस, जिस पर एंगल को रखते हैं, और दूसरा हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, जिस पर हम लोग इसके वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पे हो गया 0। अब जल्दी जल्दी मैं वैल्यू पुट कर दूँ, 90, 180, 270, 360 डिग्री, 450 डिग्री, ऐसा कुछ चलता है। इधर -90, -180, -270, -360 डिग्री, -450 डिग्री और -540 डिग्री, ऐसा कुछ चलता है। आप ध्यान देंगे, आप वैल्यू टेबल में चलेंगे और वहां देखेंगे कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है। आपको याद भी होगा cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहां पर शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग, तो 1 से। तो जब cos 0 था, एंगल 0 था, तो cos कितना था, तो 1। यहां पे हम लोग ले लिए 1 को और नीचे ले लिए हम लोग -1 को। ग्राफ हुआ उसी के जैसा, वही मान होता है तो उसी के जैसा ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ खींचते हैं, 1 से शुरू हुआ, 90 पर कितना होता है, 0, मतलब क्या हुआ होगा, घटा होगा। अब फिर 180 पर तो -1 और घटा होगा। देखे तो वहां पर 2 बार डिक्रीजिंग था और फिर 2 बार इंक्रीजिंग था। कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ क्या, जैसा साइन का बना था वैसा ही कॉस का भी ग्राफ बनेगा। दोनों का ग्राफ सेम होता है।
तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर फाइंड आउट कर पा रहे होंगे, है तो इसका भी उसी के जैसा, सांप जैसा तैरता रहा है। लेकिन अगर इसके नेचर के बारे में बात करेंगे तो जो साइन ग्राफ था वो ओरिजिन से पास कर रहा था, लेकिन क्या ओरिजिन से पास किया? नहीं किया। बाकी ग्राफ तो दोनों सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ दोनों सेम है, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं किया और वो ओरिजिन से पास कर रहा था। तो हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात कर ले। तो बुआ हम लोग का 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट। देख पा रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग मतलब घट रहा है, सेकेंड में भी घट रहा है, और थर्ड में बढ़ा, और फिर फोर्थ में बढ़ा, और फिर तो 1 में चल जाएंगे ना। क्वाड्रेंट 4 एक होता है ना, जो वही घूमते रहता है घूमते रहता है घूमते रहता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, घटेगा, फिर और घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, ऐसा चलता रहता है। ध्यान समझेंगे। और पीछे आएंगे तो ये फोर्थ उल्टा चलता है ना, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ऐसा चलता है उल्टा। निगेटिव एंगल में उल्टा चलता है पहले। अरे बुआ ऐसा बताए थे ना हम लोग, एंगल बनाते समय ऐसा एंगल बना था। तो यहाँ से अगर निगेटिव चलेंगे हम लोग, ऐसे चलेंगे तो पहले 4 में आए ना, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में, फिर 4 में। तो निगेटिव एंगल के लिए उल्टा चलता है काउंटिंग, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी हम लोग। तो ये होगा हम लोग का कॉस के ग्राफ। इसके डोमेन रेंज के बारे में बात करते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। इसका डोमेन यानी कि इसमें क्या रख सकते हैं हम लोग, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रांत। तो आप देख रहे हैं कोई भी रियल नंबर रखिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खोड़े मंगला पड़ल्ला तकिया ला करल्ला, इसको कोई मतलब नहीं, कुछ रख दीजिए। लेकिन रेंज क्या निकलता है, वही सेम चीज जो पिछला में निकला था। रेंज निकला था, रेंज को बोलते हैं हम लोग परिसर, और रेंज का वैल्यू निकला था हम लोग को -1 to 1 निकला था, क्लोज इंटरवल। और अगला जो निकाले थे वो पीरियड निकाले थे। पीरियड क्या है इसका, तो बोलेंगे सर पीरियड जो है वो है इसका भी 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसी को हम लोग 2π भी बोलते हैं। शायद इतनी बातों को आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं tan की तरफ। tan का ग्राफ खींच के देखते हैं tan का कैसा होता है। तो हम लोग चलते हैं और tan का ग्राफ खींचते हैं। ये हम लोग का रहा एक्स एक्सिस। अब इसमें 1 तक लिमिटेड नहीं रहता है, आप इसको लंबा चौड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा हम लोग का वाई एक्सिस। इस पर वैल्यूज रखते हैं 0 डिग्री, फिर 90, ऐसा चलेगा, -90, -180, -270 डिग्री, माइनस का 360 डिग्री, माइनस का 450 डिग्री, माइनस का 540 डिग्री। ऐसा कुछ चलता है इसका। अब आप जरा पीछे ध्यान लगाएंगे, वहीं वैल्यू टेबल में सारा का जड़ तो यहीं से शुरू होता है। tan 0 पर कितना है आप देखिए, मैं नहीं देखूंगा। tan 0 पर कितना है, तब बोलेंगे 0। tan 30 पे कितना हुआ, तो 1/√3। और 1/√3 का वैल्यू भी क्या आपको कहीं पर लिख के बताए हैं, 1/√3 का वैल्यू 0.57। फिर 45 पे कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे 1 हो जाता है। इतना तो याद भी होगा आपको, 1 हो जाता है। और फिर कितना होता है, तो √3 मतलब 1.73 होता है। फिर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब जो हमको पता नहीं है। तो यानी कि 90 पर इनफाइनाइट होता है, फिर कितना पर, तो 270 पर इनफाइनाइट होता है। जब जब y पर रहेगा तब तब इनफाइनाइट है, जब जब x पर रहेगा तब तब 0। तो x पर कहाँ कहाँ है, तो बोलेंगे 0 पर है, फिर 180 पर है, फिर 360 पर है। तो जहाँ जहाँ इनफाइनाइट है वहाँ वहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आप आगे देखेंगे। तो जहाँ जहाँ इनफाइनाइट था वहाँ वहाँ हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया। यानी कि 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे, लेकिन एक छोड़ छोड़ करके, 1 3 5 ऐसे करके। तो 90 वाला पहाड़ा सबको हम लोग ने इसको 90 29 या 27 270 सबको इंडिकेट कर लिए है। अब देखेंगे बुआ, हम लोग ग्राफ पर फोकस करते हैं। 0 पर कितना था, तो 0 था। उसके बाद 45 पर कितना हुआ था, तो 1 हुआ था। फिर 1.73 हुआ था, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। तो ऐसे इसका वैल्यू बढ़ता गया। अब बढ़ा, इनफाइनाइट तक बढ़ा, लेकिन इनफाइनाइट ये 90 वाला इनको छुएगा नहीं। कहाँ से शुरू हुआ था, तो -90 पर ये इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट से बढ़ना शुरू हुआ था, बढ़ते 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 फिर 0 हुआ था। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक।
और यही सेम ग्राफ बार बार रिपीट होता है। देखेंगे यही सेम ग्राफ बार बार रिपीट होता है। देखेंगे ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। टाइम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। और यह जीरो कब कब होता है? जब जब साइन जीरो होता है तब तब टेन भी जीरो होता है। यानी कि 180 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 180, 360, 540 प्लस में भी और माइनस में भी। इसके लिए आप डिटेल लेक्चर पीछे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पिछला लेक्चर पूरा इसी पे बेस्ड था। अब इसके भी हम लोग पीरियड की बात करेंगे, इसका भी पीरियड क्या होता है, रेंज क्या होता है, सब देखते हैं। अब इसमें इस ग्राफ में आप गौर फरमा रहे होंगे कि तीन चीजें देखनी है। पीरियड क्या होगा, सबसे पहला बात इसका डोमेन क्या है, फिर इसका रेंज क्या है, और फिर इसका पीरियड क्या है। तीन चीजें देखते हैं। बताइए इसमें कौन कौन सा वैल्यू रखने पर इसको प्रॉब्लम हो जाता है। जब जब अनडिफाइन आता है मतलब इसका वैल्यू नहीं निकलता है बुआ। जब जब अनडिफाइन आता है इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू नहीं निकलता है। तो कब कब अनडिफाइन आता है, जब जब वाई पे होता है। और कब कब वाई पे होता है, जब जब कॉस जीरो होता है। और कब कब कॉस जीरो होता है, जब जब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल एंगल होता है। मतलब कि अरे देखिए ना बुआ, सिंपल सा बात है कि ईसा भाई काहे तू इधर टहल रहा है, तू अपने जगह पर हो ना। आपको एक बार बताता हूं कि tan थीटा बराबर होता क्या है वास्तव में। तो बोलेंगे सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अरे भाई तो जब साइन थीटा जीरो, जब ई जीरो तो tan भी जीरो, लेकिन जब ई जीरो तो tan क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जब नीचे वाला जीरो तो tan क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। और कॉस जीरो कहाँ कहाँ पर होता है ध्यान दीजिएगा। तो बोलेंगे आपको बता चुके हैं इसे पिछले लेक्चर में कि कॉस जीरो होता है पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में। तो कहते हैं कि इसमें सब मान रखो भाई। tan कहता है कि मुझे सब कुछ दो लेकिन पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं दो, हमसे हजम नहीं होता है, नीचे से निकल जाएगा। तब माइनस में क्या रखेंगे, तो 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, इसे बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इस वैल्यू को इसमें नहीं रखना भाई। तो रियल नंबर सब रखना, लेकिन माइनस में क्या कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रखना। इस वक्त इसको हजम नहीं होता है, देख रहे हैं ना जहां जहां लाइन खींचे हैं 90, 270, 450, -90, -2, ये सब मत रखना इसमें, नहीं तो इसको हजम नहीं होगा। रेंज कहां से कहां तक, देख भाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस पूरा छायल है, तो बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। और इसी को हम लोग रियल नंबर भी बोल सकते हैं, माने सारा का सारा नंबर होगा। अब पीरियड क्या है, तो सेम मोशन को ये 180 के बाद रिपीट कर देता है सेम मोशन को। तो इसका पीरियड हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री, या इसी को हम लोग पाई भी बोल सकते हैं। यानी कि tan भी हम लोग का लगभग क्लियर हो गया। अब कॉट की बात है, जो tan का प्रॉपर्टी इसका जस्ट अपोजिट कॉट का प्रॉपर्टी। तो मैं कॉट के बारे में भी जल्दी जल्दी से बात कर लेता हूं। यह हम लोग का बन गया एक एक्सिस x, और ये बन गया हम लोग का y एक्सिस 0, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री और 540 डिग्री। इधर -90, बच्चे ध्यान देंगे कि कॉट में क्या था कि 0 पर कॉट इनफाइनाइट था। 0 पर कॉट क्या था, इनफाइनाइट था, मतलब ऊपर से शुरू होगा, और 90 पर आके 0 हो गया था, और फिर 180 डिग्री पर इनफाइनाइट हो रहा था। अब कॉट को आप लोग ध्यान से बुझिएगा, कॉट क्या है। तो कहेंगे जो कॉट है, ये कॉट है भाई साहब कॉस बाई साइन है। तो जब जब कॉस 0 तब तब कॉट भी 0, और जब जब साइन 0 तब तब कॉट इनफाइनाइट। और साइन 0 कब होता है, जब एंगल 180 का मल्टीपल हो, यानी कि 0 गुने 180 0, फिर 180 पर, फिर 360 पर, फिर 540 पर। तो जहां जहां इनफाइनाइट होता है वहां पर हम लोग डॉटेड लाइन डालते हैं ताकि उसको टच नहीं करे। तो 180 पर भी डॉटेड लाइन डाल दिए, फिर 360 पर भी हम लोग डाल देंगे,
फिर 540 पर भी डाल देंगे, फिर -180 पर भी डालेंगे, और फिर 360 पर भी डालेंगे। इतने पर रहने देते, उधर छोड़ देते हैं, इधर ये भाई साहब को लिखे। अब ग्राफ खींचते हैं हम लोग, देखेंगे 0 पर कहाँ था, तो कहेंगे इनफाइनाइट पर था, और 90 पर कहाँ आया था, 0, और फिर क्या हुआ, फिर घटा। लेकिन वो पीला वाला लाइन को छुएगा नहीं, छूने का नहीं है उसको। फिर यहां से आया, 0 हुआ, फिर घटा, फिर आया, फिर घटा, फिर शुरू हुआ, फिर खत्म हुआ, फिर यहां से आया, फिर घट गया। तो आप देख रहे होंगे यहां पर बार 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 कि इसका वैल्यू एकदम घटता जा रहा है, हर जगह पर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा, घटता गया, घटता गया, घटता गया। अब इसके भी बात करें कि इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, इसका पीरियड क्या होता है, तो मैं डोमेन को डी से दिखाता हूं, रेंज को आर से दिखाता हूं, और पीरियड को पी से दिखाता हूं। पीछे आप लोग देख ही चुके हैं स्पेलिंग वगैरह। इसमें क्या रखने से प्रॉब्लम होगा, तो जब जब साइन रखते हैं, जब जब साइन 0 होता है, वो रखने से इसको प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब भाई सारा रियल नंबर दो, लेकिन ये एन पाई मत दो, एन पाई इसको हजम नहीं होता है, यानी पाई का मल्टीपल इसको हजम होता ही नहीं है। 0 हजम नहीं होता है, 180 डिग्री हजम नहीं होता है, 360 हजम नहीं होता है, 540 हजम नहीं होता है, अब प्लस में ही नहीं माइनस में भी हजम नहीं होता है। तो देखेंगे रेंज क्या, बस सब 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 रियल नंबर मिलता है, यानी इसी को बोलते हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक, अब पीरियड क्या है, तो इसका भी पीरियड वही है 180 डिग्री भाई, 180 के बाद रिपीट कर, देखिए ना 180 के बाद वही रिपीट कर रहा है सेम चीज, तो इसका पीरियड हो गया 180 डिग्री। अब आते हैं जो पीरियड टेन का वही पीरियड कॉट का, तो जो साइन का था वही कॉसेक का होगा, जो कॉस का वही सेक का। अब उस दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, सेक के बारे में और कॉसेक के बारे में। जो हम लोग का साइन का ग्राफ था, इसी में मैं सेक को समझाने, कॉसेक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इससे पहले इन सभी को मिटा देते हैं। ये तो हो गया मछली पकड़ने वाला बात, बंसी लगा करके। चलिए देखते हैं, इसी ग्राफ पे समझाने का प्रयास मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट में समझाएंगे हम लोग बातों को। अब इसको थोड़ा सा आगे कर लूं, ये ऊपर कर देते हैं, और देखेंगे भाई लोग कि कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉसेक का फॉर्मूला होता है सर 1/sin। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, 1/sin। मतलब कि जैसे जैसे साइन इंक्रीज करेगा, मैं लिख दे रहा हूं, कॉसेक बराबर होता है 1/sin। इसका मतलब है कि नीचे वाला अगर बढ़ेगा तो पूरा फ्रैक्शन घटेगा, तो जैसे जैसे साइन बढ़ेगा वैसे वैसे कॉसेक क्या होगा, घटेगा, और जैसे जैसे कॉसेक घटेगा वैसे वैसे साइन क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसी को तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, एक को बढ़ाने से दूसरा घटे। तो जहां जहां साइन इंक्रीजिंग है वहां वहां डिक्रीजिंग होगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बातों को। अब यहां पर बात क्या है कि जब साइन 1 होगा, जब साइन का वैल्यू 1 लेंगे तो कॉसेक भी क्या होगा, 1/1 होता है। अब जैसे जैसे साइन का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉसेक का वैल्यू घटेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर साइन का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक बात है, जहां साइन पॉजिटिव होगा वहां कॉसेक भी पॉजिटिव तो होगा, और जहां निगेटिव वहां निगेटिव। यानी कि इतना बात पता है, 0 से लेके 180 के बीच में कॉसेक पॉजिटिव होगा, और चूंकि साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब कॉसेक का वैल्यू घटेगा। जानते हैं ना कॉसेक 0 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट होता है। मतलब इनफाइनाइट से आएगा, कहां से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा। इसके बीच में एक वैल्यू होंगे 1, यहां पर मान लेते हैं कि ये 1 है, और यहां पर ये -1 है। इनफाइनाइट से आया और 1 पे आके रुक गया, घटता घटता आया और 1 पे आके रुक गया। लेकिन 1 कब होता है, तो कहेंगे 1 होता है जब एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है, फिर 180 डिग्री होगा, फिर
270 डिग्री होगा, फिर 360 डिग्री होगा, फिर 450 डिग्री होगा, फिर 540 डिग्री होगा। देखेंगे इनफाइनाइट से आया, कहाँ से आया? इनफाइनाइट से घटते घटते आया, 90 पर 1 हुआ। अब फिर चूंकि ये डिक्रीजिंग है तो यहाँ से इंक्रीज करेगा, और जो 180 है 180 पर ये इनफाइनाइट को प्राप्त कर जाएगा। तो जहाँ जहाँ इनफाइनाइट होने वाला है वहाँ वहाँ मैं डॉटेड लाइन खींच दे रहा हूँ। देखिए दोनों को रिस्पेक्ट में लेकर के पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। तो मैं यहाँ से अब खींचता हूँ ग्राफ इसका। तो इनफाइनाइट से आया, 1 बना और फिर इनफाइनाइट में चला गया। अब दूसरे में आइए, 180 से 360 में निगेटिव है, मतलब रहेगा तो निगेटिव ही। तो कहाँ से आया? माइनस इनफाइनाइट से उठा, -1 तक गया, अब फिर माइनस इनफाइनाइट में पहुंच गया, फिर यूं आया और यूं। तो एक बार ऊपर कटोरी, एक बार नीचा कटोरी, एक बार ऊपर कटोरी, स्वाभाविक बात है कि अगला बार नीचा कटोरी होगा। सिमिलरली यहाँ देखिए क्या नीचा कटोरी है तो नीचे रहेगा ऐसा, यहाँ पर ऊपर है तो ऊपरे रहेगा, यहाँ पर नीचा है तो कहेंगे नीचे रहेगा। लेकिन बउआ एक बात देखिए, ध्यान दीजिए पूरा में कि क्या -1 से 1 के बीच में कभी सा ग्राफ आया है क्या? -1 से 1 के बीच में कभी ग्राफ आया? तो नहीं आया। अब इसके डोमेन और रेंज सब की बात करते हैं। इससे पहले कुछ जगह चाहिए, तो इस सब को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। डोमेन रेंज सब के बारे में बात करेंगे। रिस्पेक्ट में लेके पढ़ना हम लोगों को। अब इसका डोमेन क्या होता है, छोटा करके लिखना पड़ेगा। डोमेन, रेंज और फिर पीरियड, 3 चीज के बारे में देखेंगे। तो डोमेन क्या होगा, इसमें क्या क्या रख सकते हैं? तो सर सब रख सकते हैं इसमें, लेकिन कहाँ कहाँ इनफाइनाइट होता है? तो जब जब साइन 0 होता है तब तब ये इनफाइनाइट होता है। मतलब साइन जहाँ जहाँ 0 इसमें नहीं रखना है, मतलब कि और रियल नंबर होंगे। साइन 0 कहाँ होता है? जब जब n पाई होता है। पिछला में भी देखे हैं, जो हम लोग का कॉट था, कॉट में भी कॉस बाई साइन था, तो साइन 0 तो 0, तो बोले थे कि n पाई होगा, मतलब n पाई इसमें नहीं रहने वाला है। रेंज क्या? तो कहेंगे सब रियल नंबर तो है सर, -इन्फिनिटी से प्लस सब मिल रहा है, लेकिन -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो बोलेंगे ऑल रियल नंबर। कहाँ से कहाँ तक नहीं मिल रहा है? अच्छा बात है, -1 मिला ना, -1 तो मिला, अब +1 भी मिला, तो -1 से +1 के बीच का वैल्यू नहीं मिलेगा। -1 रहेगा, +1 रहेगा, लेकिन -1 से +1 के बीच का वैल्यू इसमें कहीं नहीं मिला है। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। और पीरियड क्या? तो पीरियड जैसे साइन का 180 पर तब्दील हो रहा था, वैसे ही इसका भी 360 डिग्री पर इसका भी चेंज हो जाएगा। तो इसका भी पीरियड हो गया 360 डिग्री, जिसे हम लोग 2π बोलते हैं। आप इसको फिर से समझ ले, जहां जहां साइन पॉजिटिव वहां वहां कॉसेक भी पॉजिटिव। साइन बढ़ता है, कॉसेक घटता है, तो उल्टा उल्टा कटोरी बन रहा है। अब ध्यान से वैल्यूज को समझेंगे। अब साइन का वैल्यू जहां पर 1 था वहां पर कॉसेक का वैल्यू देखिए, जहां साइन 1 वहां कॉसेक भी क्या हो गया 1। अब देखिए जहां पर साइन 2/√3/2 वहां पर तो 2/√3 हो जाएगा, मतलब जस्ट उल्टा होता है। तो कभी भी इसका वैल्यू 1 से अंदर नहीं आ सकता है, 1 से बड़ा ही रहेगा, हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा। इतना बात आपको समझ आ गया होगा। और जो साइन का जैसे हम लोग ग्राफ में इंसर्ट किए हैं, वैसे ही आप लोग कॉसेक में करेंगे तो सेक का प्राप्त होगा। अब मैं उसको भी थोड़ा करके आपको लास्ट में फाइनली दिखा ही देता हूं। हम लोग का रहा ये कॉसेक का ग्राफ रहा, ये हम लोग कॉसेक का ग्राफ है। पहले इसमें से डोमेन रेंज वगैरह को तो मैं मिटा देता हूं, ये सब चला जा, और जो बाकी बचा उसको छोटा कर देते हैं। अब बताइए सेक जो है वो कहाँ कहाँ निगेटिव होने वाला है? मैं उसको पहला ही निगेटिव नहीं, इनफाइनाइट, उस सबको मैं पहले ही यहाँ पर इंडिकेट कर लूंगा। ये हम लोग का एक्सिस ड्रॉ हुआ। जहां जहां पता है ना बुआ, जहां जहां कॉस 0 होगा, जहां जहां ऊपर वाला 0 होगा वहां वहां नीचा वाला क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। मतलब कि यहां पर 0 तो यहां पर इनफाइनाइट होगा, और यहां पर 0 है ना हो तो इनफाइनाइट होगा ना, यानी कि 90 पर। फिर कितना पर? 180 पर नहीं लिखना तो पड़ेगा ना। फिर 270 डिग्री पर, फिर 360, फिर 450 डिग्री पर।
तो एगो 90 पर इनफाइनाइट होगा तो 90 पर डॉटेड लाइन, फिर 270 डिग्री पर इनफाइनाइट होगा तो 270 पर, फिर 450 डिग्री पर, फिर इधर हम लोग का -90, फिर -180 डिग्री, फिर -270 डिग्री, फिर -360 डिग्री, फिर -450 डिग्री। जहाँ जहाँ कॉस 0 है वहाँ वहाँ इनफाइनाइट होगा। तो 90 पर भी लाइन खींचे, 270 पर भी खींचे, 450 पर भी खींचे। नीचे देखिए -90 पर भी खींचना पड़ेगा, 270 पर भी खींचना पड़ेगा, और यहाँ 450 पर भी खींचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो कटोरी ऊपर है ऊपरे खींचेंगे, जो कटोरी नीचे है नीचे ही खींचेंगे। इसका मतलब है कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही, और बीच में मान लेते हैं, पहले यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं 1। ई 1 है, आई हम लोग का -1 है। 1 -1 के बीच में कभी इंटर नहीं करेगा, ये आया और ऊपर चला जाएगा। फिर इसमें 90 से 270 में नीचे है, मतलब निगेटिव में ही रहेगा, लेकिन -1 से ऊपर नहीं जाएगा। फिर ये एक कटोरी नीचे, एक कटोरी ऊपर, एक कटोरी नीचे, एक कटोरी ऊपर, एक कटोरी पेट में, एक कटोरी नीचे। फिर यहाँ पर एगो ऊपर आया, एगो स्वाभाविक रूप से नीचे आएगा, फिर एगो ऊपर जाएगा, फिर एगो नीचे आएगा। इसमें भी सारा वैल्यू तो मिल रहा है सर, लेकिन -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं मिल रहा है। यानी कि जो सेक का रेंज होगा, इसका डोमेन रेंज मैं कहाँ लिख दूँ? फिर ऊपर करना पड़ेगा क्या? लीजिए, जो आप कहेंगे तो मुझे करना पड़ेगा। जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए, डोमेन, रेंज और पीरियड। तो पीरियड तो आप बिना सोचे रख दीजिए, जो कॉस का पीरियड वही इसका पीरियड। अब डोमेन के बारे में बात करते हैं। बउआ, सेक बराबर क्या होता है? 1/cos। अब इसके कॉस के 0 होने से बहुत एतराज है। जब जब कॉस 0 होता है तब तो इन्फिनिटी हो जाता है। और कॉस 0 कब होता है? तब बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जब y एक्सिस पर होता है तब। तो इसमें सब रखिए, लेकिन 2n + 1 × π/2 मत रखिए। वो रखने से इसको लूज मोशन हो जाता है, पचवे नहीं करता होगा। अब आर, रेंज क्या मिला? तो सर सब रियल नंबर मिला है, आर फॉर रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 के बीच का वैल्यू इसको मिल भी नहीं किया है। जाने दो, नहीं मिला था। तो आप लोग सीखे होंगे, डोमेन सीख गए होंगे सारे फंक्शन का, रेंज सीख गए होंगे, पीरियड क्या होता है ये सीख गए होंगे, आप कहाँ पर इंक्रीजिंग होता है कहाँ पर डिक्रीजिंग होता है ये सीख गए। यहाँ से कॉन्सेप्ट्स आप ज़्यादातर फोकस करेंगे साइन पे, कॉस पे और टेन पे, और कॉट पर भी कुछ फोकस करेंगे। अच्छा भाई बुआ, आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि यहाँ से क्लियर होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/√2 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो क्या बोलिएगा, क्या कॉसेक थीटा 1/√2 हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉसेक थीटा और सेक थीटा -1 से 1 के बीच हो ही नहीं सकता, और होना भी नहीं चाहिए। अब किसी से टेक्निकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए क्वेश्चन है कॉसेक थीटा = 1/√2, थीटा = 30 डिग्री 60 डिग्री फलना चला कुछ देगा, एगो दे देगा नन ऑफ दीज। आपको खोज के मारना है नन ऑफ दीज। और टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है किन्हीं से, आप आज पढ़ लिए है ना, किन्हीं सामान्य व्यक्तियों से पूछ के देखिए क्या बताते हैं आपका आंसर। वो जरूर कहीं ना कहीं कॉपी कलम लेकर ट्राई करेंगे, बना के देखते हैं क्या आंसर आता है। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं पढ़ना है, पूरे को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग के दिमाग में माइंड में बन गया होगा। आपको लेक्चर को एक बार दो बार देखना है, अच्छे से समझना है, और प्रॉपर नोट बनाना है। नोट रहेंगे तभी काम होगा। आज इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। हम लोग का एक टॉपिक रह गया है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जिसे भी कवर करेंगे, और फिर हम लोग बनेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और फिर हो जाएगा चैप्टर हम लोग का खत्म। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।